हिंदुस्तान के एक परिवार से 3 बच्चियां चली गईं। गाजियाबाद में जो हुआ हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। 12 साल की पाखी, 14 साल की प्राची और 16 साल की विश्का अब इस दुनिया में नहीं है और तीनों ने ऑनलाइन गेम की लत में खुदकुशी कर ली। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि सावधान रहिए। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी भी हैं और अगर वो इस तरह की हालत में आते हैं जिन हालत में ये बच्चियां आ गई थीं तो उसका बहुत बड़ा कारण परिवार भी है, क्योंकि वह परिवेश, जिस परिवेश के भीतर ये बच्चियां थीं, वो उनके लिए जानलेवा हो गया। ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। पाखी, प्राची, विश्का, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा भी इसी तरह की लत और इसी तरह से गेमिंग ऐप के चक्कर में अपनी जान गंवा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग का नशा बच्चों के सिर चढ़ करके बोल रहा है, यह बात इसकी गवाही है। और गाजियाबाद में जिन बच्चियों की जान गई है वो अपने आप में खतरे की बड़ी घंटी है। इन बच्चियों ने 8 पेज का एक नोट छोड़ा है और उस नोट में रोती हुई बच्ची की इमोजी है। वो मरने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने दर्द, अपने घुटन, अपने अकेलेपन और अपनी परेशानी सबको बता रही थी। उस पर लिखा हुआ है कि आई एम सॉरी पापा, मेक मी अ हार्ट ऑफ स्टोन अलोन। ऑनलाइन गेम की लत। गेम कौन सा? कोरियन लवर। कोरियन लवर गेम के चक्कर में ये बच्चियां थीं और बच्चियों के पिता जो गाजियाबाद में रहते हैं, परिवार जो गाजियाबाद में रहता है, उस परिवार ने अपने आप को आज सदमे में पाया है। लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी पहले बरती गई होती, थोड़ी सी जिम्मेदारी पहले निभाई गई होती तो 3 बच्चों से परिवार को हाथ नहीं धोना पड़ता। मैं डीसीपी गाजियाबाद का बयान सुनाना चाहता हूं। इसके बाद इस खबर के साथ आपको लेकर चलना चाहता हूं। यह खबर देश के हर घर पर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चों के लिए भी और माता पिताओं के लिए भी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक परिवार है, परिवार के भीतर 4 बच्चियां हैं और चारों बच्चियां ये कोरियन लवर गेम, इसकी लत के शिकार हैं। वो दिन भर घर के भीतर अपने कमरे के अंदर रहती हैं। उनके कमरे के भीतर जब जाकर देखते हैं आप तो बहुत सारा बिखराव दिखता है और बच्चियां और साथ में रही होंगी, इस बात का संकेत मिलता है। ये चारों बच्चियां कोविड के दौरान अपनी पढ़ाई बंद कर चुकी थी। माँ बाप की जो माली हालत थी वो ठीक नहीं थी, तो स्कूल का पैसा वो दे नहीं पा रहे थे, फीस जो होती है। तो उन चारों बच्चियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। 3 बच्चियां यह जो थी, ये एक पिता और 2 माताओं की औलादें थीं। पिता ने 2 शादियां की थीं, बीवी और बीवी की बहन से भी दूसरी शादी हुई थी और मरने वाली बच्चियों में से 2 बच्चियां जो दूसरी पत्नी हैं उनकी और 1 बच्ची पहली पत्नी की हैं। और ये बच्चियां घर पर रह करके ये कोरियन लवर जो गेम है, इस गेम को खेलते खेलते उसके शिकंजे में आ गईं और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि माँ बाप ने मोबाइल छीन लिया। कई जगहों पर आप देखेंगे तो इस तरह का बयान भी आ रहा है कि कारण इस गेमिंग के चलते जो टास्क दिया गया, उस टास्क ने कहा कि तुम लोग सुसाइड कर लो और इन तीनों बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कारण यही है, लेकिन अगर मोबाइल भी आप छीन लेते हैं तो उस
गेमिंग ऐप के साथ लगाव ऐसा हो गया है, उस दुनिया में वैसे दाखिल हो गई हैं, उसी को अपना असलियत मान रही हैं कि वो उसके बाद कुछ नहीं सुन रही हैं। उनके सारे दोस्त कहने के लिए थे लेकिन किसी से बातचीत नहीं थी। घर के भीतर वो लगातार रहती थी, वो गेम में लगातार लगी रहती थी। टास्क जो मिलता था उस पर वो अपना काम करती रहती थी और मोबाइल दूर कर दिया गया तो उस कोरियन लव गेम के साथ उनका लगाव, उनका जुड़ाव, भावनात्मक जो संबंध है इतना मजबूत था कि उसके बगैर वो रह नहीं सकती थी। अगर मोबाइल छीन लिया गया उसके बाद भी यह खुदकुशी जो है उसी कोरियन लव गेम के नाम जाती है। कारण वही है कि तीनों बच्चियां जो हैं वो आज दुनिया में नहीं हैं। ये कुल मिलाकर के प्यार के नाम पर मौत का टास्क था जो इस ऐप से दिया गया था बच्चियों को। यूं समझ लीजिए कि चैट से शुरू हुआ खेल रोमांस तक पहुंचता है। कम उम्र की बच्चियां होती हैं 12, 13, 14 साल की, और कच्ची उम्र में यह चीज़ें अचानक से आकर के आपको सनक की हद तक ले जाती हैं और फिर जो आखिरी टास्क होता है वो खुदकुशी का होता है और यही मिला। इसलिए आपको जानना है कि यह कोरियन लव गेम क्या है। इस तरह के गेम बहुत सारे हैं। ऐप, ऑनलाइन गेम कोरियन वर्चुअल कैरेक्टर के साथ कहता है कि आप बात कीजिए। एक कैरेक्टर आ जाता है, उसका नाम ABC जो भी है, उसके साथ आप बात करते हैं, वो आपसे बात करता है, आप उससे बात करते हैं, आपके साथ एक रिश्ता बन जाता है। फिर उसके बाद कोरियन पॉप फिल्म, शॉर्ट फिल्म, शोज, ये सारे जो हैं दिखाए जाते हैं और बातचीत के दौरान रिश्ता धीरे धीरे बच्चों के साथ गहराता जाता है। वो जो वर्चुअल कैरेक्टर है वो कब असली बन जाता है बच्चों को पता ही नहीं चलता है। इस तरीके से उसके साथ वो उलझ जाते हैं, उसके साथ वो लगातार बातचीत करते रहते हैं कि वो उनको लगता है कि ओरिजिनल ही है। फिर उसके बाद रोमांटिक मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, टास्क मिलना शुरू हो जाता है। उस गेम का शिकंजा बच्चों के दिमाग और दिल पर कसने लगता है। वो जो कैरेक्टर होता है वो उनके लिए एक नशा हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे टास्क को टफ करता चला जाता है और बाद में वो खतरनाक टास्क देने लगता है कि अब ये कर लो, अब ये कर लो। और इन बच्चियों को भी इसी तरह का टास्क दिया कि तुम तीनों अब सुसाइड कर लो, और तीनों ने खुदकुशी कर ली। आप यह समझिए कि हमारा आपका असर बच्चों के ऊपर नहीं है, हमारे आपके पालन पोषण का असर नहीं है, और उसमें एक वर्चुअल कैरेक्टर है जो कहीं नहीं दुनिया में है, वो बच्चों के सामने दिखता है, उसके साथ उनका लगाव जुड़ाव होता है। इसका मतलब कि बच्चों का लगाव जुड़ाव हमारे साथ भी हो सकता है। हमने उस तरह का केयर, हमने उस तरह का प्यार, हमने उस तरह का संबंध, हमने उस तरह का ख्याल उनके साथ नहीं बरता है जो बरता जाना चाहिए, और वो कमी जो है उसके साथ मिल रही है जिसकी भरपाई वो कर रहा है। और यह जो खालीपन बच्चों का है वो भरते 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 वो दिमाग और दिल सबको भर देता है और फिर अपने कमांड से उनको मौत तक पहुंचा देता है। गेमिंग के चक्कर में कराइए, गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो वैन होती है वो फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके कि ये गेमिंग का था जी सारा। गेमिंग का था, हमें पता तब था ये गेम जी करीब 2-3 साल से खेल रही थी। हमें कोरिया जाना है, मैंने हम कोरिया को जाएंगे, कोरिया का को जाएंगे ये था जी। बस मैं बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी, और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया, अंदर से लोग लगा लिया था। उस समय उनके पास फोन था बट मैंने देखा नहीं, गेम था, फोन वो फेंक के गए, फोन वो पुलिस वाले ले गए कि मैंने था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा, सब बताओ। अगर बच्चों को बचाना है तो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इन सब से दूर रखना ज़रूरी है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां 15-16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा गया, पाबंदी है, सरकार ने कानून बनाया। सवाल ये है कि अगर बाकी देशों में यह सख्त कानून बन रहा है तो भारत में क्यों नहीं? जिन देशों में कानून बना है वो उम्दा देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन। 15 साल, 16 साल के बच्चे नहीं सोशल मीडिया एक्सेस करेंगे, उनको स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। यह बात सरकार ने कानूनन तय कर दी है। डेनमार्क, मलेशिया जैसे देशों में भी
इस तरह के कानून हैं। इसलिए मेरी निजी तौर पर गुजारिश है कि ऑनलाइन गेम बच्चों के लिए लगातार खतरनाक होते चले जा रहे हैं। दूसरे देश की कंपनियां एक सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं, गेमिंग ऐप बनाती हैं, उस ऐप का एक्सेस हमारे बच्चों तक होता है, वो हमारे बच्चों के दिमाग और दिल पर कंट्रोल करती हैं, जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं। वो तो पैसा कमाती हैं। बच्चों को लगातार अपने साथ जोड़े रखने के लिए वो उस तरह का तिकड़म अपना अख्तियार करती हैं ताकि वो ज़्यादा पैसा कमाएं, लेकिन हम गंवा देते हैं बच्चों तक को। इसलिए गाज़ियाबाद वाली घटना कहीं और ना हो, ज़रूरी है कि हम आप सतर्क रहें, बच्चों पर नज़र रखें और वो गेमिंग ऐप अगर खेल रहे हैं तो कम से कम उस ऐप को डिलीट करें अभी। और अब चैप्टर 2। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है।